शदाद कौन था? कौम आद में इरम नाम की बस्ती के रहने वाले कौन थे? शदाद ने जन्नत क्यों बनाई और उसका क्या अंजाम हुआ? सबसे पहले उस जन्नत तक कौन पहुंचा? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा मुलाहिजा कीजिए। इन लोगों का ताल्लुक़ कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अमाद जमा है अमद की और अमद के मानी सतून के हैं। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आद कदीमा या आद इरम कहते हैं। ये आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आद इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी इन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। इनका वतन अदन से मुतसिल था। इनकी हर तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत मौत की तरफ मुराजियत कर गए। इनकी रहाइश अहकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दो-कामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज़ का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। आद इल्म का किस्सा शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक कमाल को अरूज तक पहुंचाया। इस तसल्लुत और गलबा ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व मुस्लिहीन ने जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो कहने लगा जो हुकूमत और दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में खुरवी निजात और जन्नत का हसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर है। उसने पूछा जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने बताया कि जन्नत की वो सिफ़ात हैं जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए इनको मालूम हुई थी। उसके सामने बयां की तो उसने कहा मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही दुनिया में बना सकता हूँ। चुनांचे उसने अपने अफसरों में से 100 मुअतबर अफराद को बुलाया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में इन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। लावाजी अपनी कलमरों में सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। नाज़रीन गिरामी, इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दिया। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गईं तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी और ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह न ठहरती। यूँ शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए और हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़े हुए थे। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें फर्श या ज़मर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की शाखें और पत्ते ज़मर्द के थे। इनके फल मोती याकूत और दूसरे जवाहरात के बना पर इन पर टांक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब से सैकल किया गया। तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशमो जर्द जी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत
जारी कर दिया गया। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और खान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाएं। फिर शदाद खुद अपने लाव लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा मुस्लिहीन को भी साथ लिया। रास्ते भर उनसे ठट्टा और तमस्खुर करता हुआ आया। उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे, मेरी कदर और दौलत तुमने देख ली। इस नाज़ो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां से पहले एक अजनबी शख्स को खड़े देखा। उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे अभी शदाद का एक पाँव रकाब में दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी। उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसे जमीन में समाया, इसका नामो निशान बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इर्म थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसकी मानत को शहर शानदार न था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह बिन क़लाबा जो सहाबी हैं इत्तेफाक से इधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊँट भाग गया। आप इसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुँच गए। जब इसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो होश होकर गिर पड़ी। तब होश आया तो सोचने लगे, इसी शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शदाद की जन्नत के बारे में बयां फरमाया था। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान न था। आप रज़ी अल्लाह ने वहाँ पड़े कुछ जवाहरात उठाए वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क पहुँचे जहाँ हज़रत अमीर मुआविया मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया उन्होंने बयान किया। हज़रत अमीर मुआविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था ख्वाब में? हज़रत अब्दुल्ला ने बताया, बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर इसकी सारी निशानियाँ भी बता दी। वो अदन के पहाड़ की फलां जानब इतने फासले पर है, एक तरफ फलां दरख्त, दूसरी तरफ ऐसा कुआं, और ये जवाहरात और याकूत निशानी के तौर पर मैं वहाँ से उठा लाया हूँ। हज़रत अमीर मुआविया ये माजरा सुनने के बाद नहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हज़रात से इस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया, हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र आया है। इस आयत में इर्म ज़ातुल इमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ताला ने इसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इसमें जाएगा और वो छोटे का सुर्ख रंग का होगा। उसके अबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। अपने ऊँट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुँचेगा और वहाँ के अजाबात देखेगा। जब हज़रत अमीर मुआविया ने ये सारी निशानी हज़रत अब्दुल्ला बिन क़लाबा में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है।